नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नव दुर्गा के 7वें स्वरूप के बारे में, जिनका नाम है माता कालरात्रि। माता कालरात्रि कौन है, इनकी महिमा क्या है और इनकी पूजा का विधान क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 29 सितंबर 2025, दिन सोमवार। तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर 4:31 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं माता कालरात्रि की। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन है माता कालरात्रि और इनका स्वरूप कैसा है। देखिए, माता कालरात्रि नव दुर्गा का 7वां स्वरूप हैं। इनकी पूजा सप्तमी तिथि को की जाती है और माता कालरात्रि का स्वरूप काफी भयंकर है। इनका रंग काला है और ये 3 नेत्रधारी हैं। माता कालरात्रि के गले में बिजली की, विद्युत की अद्भुत माला है। इनके हाथों में खड्ग है और कांटा है और माता कालरात्रि का वाहन है गधा। तो कुल मिलाकर इनका स्वरूप अगर आप देखें तो स्वरूप बहुत भयंकर है, जिसको देख करके सामान्यतः भय का अनुभव होता है। लेकिन माता कालरात्रि अपने भक्तों का हमेशा कल्याण करती हैं, इसलिए इनको शुभंकरी भी कहते हैं। जो हमेशा शुभ करे वो शुभंकरी है और माता कालरात्रि को शुभंकरी कहा जाता है। देखिए, वैसे तो आज नवरात्रि का 8वां दिन है, लेकिन हम दिन के हिसाब से देवी की पूजा नहीं करते। हम तिथियों के हिसाब से देवी के अलग अलग स्वरूप की पूजा करते हैं। तो वैसे तो 8वां दिन है, लेकिन तिथि है सप्तमी, और सप्तमी तिथि होने की वजह से नव दुर्गा के 7वें स्वरूप माता कालरात्रि की पूजा आज की जाएगी। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि आज तो 8वां दिन है, महागौरी की पूजा क्यों नहीं हो रही है। चूंकि आज तिथि सप्तमी है और हम पंचांग में तिथियों के अनुसार चलते हैं, इसीलिए सप्तमी तिथि होने की वजह से आज माता कालरात्रि की पूजा की जाएगी। माता कालरात्रि की पूजा का विधान क्या है,
इस विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको निकलना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, महत्वपूर्ण कार्यों में विलंब होगा, रिश्तों में समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मिथुन राशि, परिवार में शांति आएगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन की समस्या दूर होगी। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। माता कालरात्रि की उपासना से कुछ विशेष तरह के लाभ होते हैं। इनकी साधना करने से कुछ विशेष तरह के वरदान मिलते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप माता कालरात्रि की उपासना करें, साधना करें तो कौन से लाभ आपको होंगे। शत्रु और विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए इनकी उपासना बहुत शुभ होती है। अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं, विरोधियों से परेशान हैं और नवरात्रि में माता कालरात्रि की पूजा करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं तो आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। माता कालरात्रि की उपासना से भय दूर होता है, दुर्घटना से रक्षा होती है और रोगों का नाश होता है। बहुत लंबे लंबे समय से जो बीमारियां चली आ रही हैं, माता कालरात्रि की पूजा से वो बीमारियां दूर होती हैं। माता कालरात्रि की उपासना करने से नकारात्मक ऊर्जा यानी तंत्र मंत्र का असर नहीं होता, और अगर तंत्र मंत्र का थोड़ा भी नकारात्मक असर है तो वो असर समाप्त हो जाता है। ज्योतिष में शनि नामक ग्रह को नियंत्रित करने के लिए माता कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। हम आपको अपने कार्यक्रमों में बताते रहे हैं कि हर दिन आप किसी एक ग्रह को नियंत्रित कर सकते हैं। तो माता कालरात्रि की पूजा से
आप शनि नामक ग्रह को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन में अगर शनि संबंधी कोई बाधा है तो उस बाधा को समाप्त कर सकते हैं। माता कालरात्रि की पूजा कैसे करेंगे, क्या होगा इनका पूजा विधान, इस विषय पर बात होगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में आपके सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, करियर की स्थितियों में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, किसी परिजन का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न निधि मल्ल ने हमें लिखा है, देहरादून उत्तराखंड से लिखती हैं। 29 सितंबर 1986 का जन्म है, 6:30 शाम को दिल्ली। ये कह रही हैं कि सरकारी नौकरी मुझे मेडिकल के क्षेत्र में कब तक मिलेगी। मैंने आयुर्वेद से चिकित्सा की पढ़ाई की है और मेरा विवाह कब तक होगा। निधि आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और कर्क राशि की, महादशा शुक्र की और अंतरदशा केतु की चल रही है। साल 2025 का अंतिम समय और 2026 में आपको मेडिकल के सेक्टर में शिक्षा का काम या चिकित्सा अधिकारी का काम मिलना चाहिए। साल 2026 में इसकी संभावनाएं प्रबल हैं। विवाह होने का योग भी साल 2026 में बनता है, आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने बालक के साथ। लेकिन जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः
इस मंत्र का अगर जप करें तो आपको लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि माता कालरात्रि की पूजा कैसे की जाएगी, इनकी पूजा का विधान क्या है। माता के समक्ष घी का एक दीपक जलाइएगा। अगर नवरात्रि का दीपक पहले से जल रहा है तो उसके सामने बैठिए, माता को लाल फूल अर्पित करिएगा और साथ ही साथ में माता को गुड़ का भोग लगाइएगा। इसके बाद माता के मंत्रों का जप करिएगा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करिएगा। सबसे अच्छा मंत्र जो आप माता कालरात्रि के सामने पढ़ सकते हैं वो मंत्र होगा ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और अगर आप पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते तो दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करिएगा। इसके बाद लगाए गए गुड़ के 2 हिस्से करिएगा। आधा भाग परिवार में बांट दीजिएगा और बाकी आधा गुड़ किसी ब्राह्मण को दे दीजिएगा। काले रंग के वस्त्र धारण करके या किसी शत्रु को नुकसान हो जाए, किसी विरोधी की जान चली जाए, इस उद्देश्य से पूजा मत करिएगा। माता जगत माता हैं, सबकी माता हैं, इसीलिए किसी की जान चली जाए, किसी को नुकसान हो जाए, किसी के जीवन में समस्या आ जाए, ये प्रार्थना मत करिएगा। आप सिर्फ ये प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरी समस्याएं दूर हों और मुझे शत्रु और विरोधियों से छुटकारा मिले, मेरे शत्रु और विरोधी शांत हों। माता कालरात्रि पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, कुछ खरीदारी करेंगे। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, धन आसानी से मिलेगा, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, करियर में कोई जोखिम ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, धन की प्राप्ति होगी, करियर की स्थितियां अच्छी रहेंगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब आपको बताते हैं कि अगर आपके शत्रु ज़्यादा हैं, विरोधी ज़्यादा हैं, तो शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए माता कालरात्रि की पूजा कैसे करेंगे। सफेद या लाल वस्त्र धारण करके रात के समय में माता कालरात्रि की पूजा करिएगा। माता के सामने एक दीपक जलाइएगा और उनको गुड़ का भोग लगाइएगा। इसके बाद 108 लौंग ले लें, एक एक करके लौंग माता को चढ़ाइए और हर लौंग के साथ एक एक बार नवार्ण मंत्र पढ़ते जाइए। नवार्ण मंत्र होगा ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र पढ़िए, एक लौंग चढ़ाइए। फिर पढ़िए ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, दूसरा लौंग चढ़ा दीजिए। इस तरह से 108 बार नवार्ण मंत्र पढ़िएगा और 108 लौंग देवी को अर्पित करिएगा। पूजा की समाप्ति के बाद उन 108 लौंग को इकट्ठा करके अग्नि में डाल देंगे और देवी से प्रार्थना करेंगे कि आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत हों। ये प्रयोग आप सप्तमी तिथि की रात को, यानी आज रात को कर सकते हैं 11 बजे से 1 बजे के बीच में। और ये प्रयोग करने से आपके शत्रु और विरोधी तो शांत होंगे ही, तंत्र मंत्र से, खराब ग्रह दशाओं से, दुर्घटनाओं से, रोगों बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में दबाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर की स्थिति में सुधार होगा। पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा
क्रीम। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि माता कालरात्रि और माता काली एक ही हैं। क्या ऐसा है? देखिए, शक्ति की पूजा कई स्वरूपों में होती है। शक्ति की पूजा नव दुर्गा के रूप में जब होती है तो माता कालरात्रि नव दुर्गा का 7वां स्वरूप हैं। और शक्ति की जब तंत्र पूजा होती है 10 महाविद्या के रूप में, तो माता काली 10 महाविद्या का पहला स्वरूप हैं। तो वास्तव में माता कालरात्रि की सामान्य पूजा होती है, ये अलग देवी हैं, नव दुर्गा का स्वरूप हैं। और माता काली की तंत्रोक्त पूजा होती है, ये अलग देवी हैं, ये 10 महाविद्या का स्वरूप हैं। तो इस प्रकार से माता कालरात्रि और माता काली दिखने में स्वरूप भले ही एक जैसा लगे, लेकिन दोनों का स्वरूप अलग है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 7, धन खर्च पर ध्यान दें। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 9, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में देवी को लौंग अर्पित करके प्रार्थना करें। आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न मोनिका जी ने कठुआ, जम्मू कश्मीर से लिखा है। 9 मार्च 2000 का जन्म है। 9:25 प्रातः, कठुआ, जम्मू कश्मीर। ये कह रही हैं कि मैंने बीटेक किया है और अब मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, तो क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब, प्रशासनिक सेवा में मिल सकती है? मोनिका, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष। महादशा शुक्र की और अंतरदशा केतु की चल रही है। एक तो आप यूपीएससी की तैयारी करिए, संघ लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक सेवा की, और साथ में जम्मू कश्मीर के स्टेट की जो प्रशासनिक नौकरियां हैं उनकी तैयारी भी कर सकती हैं। 2027-28 का समय बहुत अच्छा है, उस समय आपका सिलेक्शन होना चाहिए। एक माणिक्य बनवा के पहन लें,
6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातः एक माणिक्य धारण करें और रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी परीक्षा के लिए जाना है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो नारियल खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज आपकी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो देवी को सफेद फूल अर्पित करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो सफेद रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा धनु राशि के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न होगा, सम्मान मिलेगा। आज का दिन मंगलमय होगा कुंभ राशि के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। और आज सावधान रहना होगा वृषभ राशि को। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चिंताएं परेशान कर सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज क्या करें क्या ना करें। आज अश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। आज माता कालरात्रि की पूजा होगी, इसलिए आज देवी को लौंग जरूर अर्पित करिएगा। शत्रु और विरोधी शांत होंगे। और आज देवी को गुड़ का भोग लगाइएगा, आपको रोगों बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।